प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, मैं रजत। आप देख रहे हैं प्रभात खबर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो चुका है और इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में गानों की लड़ाई कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रही है। हमारे साथ मौजूद हैं नेहा सिंह राठौर, जिनका एक गाना अभी हाल फिलहाल में काफ़ी फेमस हुआ है, यूपी में काबा। इस गाने के आने के बाद राजनीतिक पार्टियां भी इस पे काफ़ी प्रतिक्रिया दे रही हैं। हम उनसे ही जानेंगे कि ये गाने किस तरीके से बना है और इस गाने के पीछे वो क्या सोचती हैं। नमस्कार नेहा जी। नमस्कार और प्रभात खबर के सारे दर्शकों को भी नेहा सिंह राठौर का प्रणाम। मैंने गाना गाया है यूपी में काबा। सर, मैं खुद को जन कवि कहती हूँ, लोक कवि कहती हूँ और लोक कवि का फ़र्ज़ है कि वो जनता के इश्यूज़ पर चोट करे, प्रहार करे, सरकार से सवाल करे, एक माध्यम बने सरकार और जनता के बीच का। वो कवि ही होता है, वो पत्रकार होते हैं आप जैसे, ठीक है। तो यूपी में काबा के बोल कुछ इस तरह से हैं कि बाबा के दरबार बा ख़त्म रोजगार बा, हाथ रस के निर्णय जो हथ लड़की के परिवार बा। तो मैंने अपने गाने में सरकार से पूछा है, ये सवाल किया है, कहीं ना कहीं जिक्र किया है कि हाथरस में जो हुआ क्या वो सही था। लखीमपुर खीरी में किसान के ऊपर जिस तरह से मंत्री के बेटे ने गाड़ी चला दी, क्या वो ठीक था? कोरोना काल में जिस तरह से सरकार पूरी तरह से नंगा हो चुकी थी, इसका जवाब दो आप हमें। जब वो कहते हैं कि यूपी में सब्बा, तो जनता पूछेगी ही ना यूपी में काबा। नेहा सिंह जी, आपका ये जो नया गाना है यूपी में काबा, अभी 2 पार्ट इसके आ चुके हैं। पहला पार्ट आने के बाद हमने देखा कि भाजपा सरकार के जो लोग हैं, मतलब जो नेता हैं भाजपा के, उन्होंने भी इस गाने को लेकर काफ़ी प्रतिक्रिया उनके सामने आई, पलटवार किया, खासकर रवि किशन से हमने देखा। और आपके गाने के जो पार्ट 2 है उसमें हमने अंत में देखा कि कहीं ना कहीं रवि किशन के ऊपर भी तंज था। जी। तो ये रवि किशन के ऊपर तंज नहीं था, वो ज़िंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा की आप बात कर रहे होंगे। ऐसी बात नहीं है। हमें ये डायलॉग बोलने में मज़ा आता है, बचपन से हम लोग बोलते हैं ज़िंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा। यूपी में सब्बा कहना ही इस बात का घमंड है कि क्योंकि यूपी में सब कुछ ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी राज्य या कोई भी देश में सारी चीज़ें सही हैं। मैं ये नहीं कह रही कि बीजेपी पूरी तरह से फेलियर है, बट कहीं ना कहीं कोई भी गवर्नमेंट कभी भी पूरी तरह से सफल नहीं हो सकती और पूरी तरह से फेलियर नहीं हो सकती, चाहे भाजपा, कांग्रेस, कोई भी सरकार, बड़ी छोटी पार्टियां, हर पार्टियों का यही हाल है। तो मैंने उसमें जिक्र किया हुआ है कि ज़िंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा। ये सच्चाई है कि उत्तर प्रदेश की जनता के पास सब कुछ नहीं है, फिर भी ये दम्भ भरना कि सब बा घमंड है। तो मैंने लिखा है कि भाई हकीकत तो ये कि ज़िंदगी झंडबा अब फिर भी घमंडबा। अच्छा नेहा जी, हमने एक चीज़ भी देखा है, हम ट्विटर पे रहते हैं, फेसबुक पे रहते हैं, आपके गाने जब आते हैं तो लोग उस पर काफ़ी कमेंट करते हैं। ये सवाल भी उठता है कि आप कहीं ना कहीं विपक्ष पार्टियों का साथ दे रही हैं। और देखिए, जनता को हमेशा विपक्ष की भूमिका में ही रहना चाहिए। जाहिर सी बात है कि 2017 के चुनाव से पहले, 2014 के चुनाव से पहले आप विपक्ष में थे, क्योंकि सत्ता में जो था वो सही काम नहीं कर रहा था। तो आप मुद्दा लेकर के आए बेरोज़गारी का, आपने कहा कि हम बेरोज़गारी ख़त्म कर देंगे, महंगाई ख़त्म कर देंगे। आप जीत गए इस मुद्दे पे चुनाव लड़के, और इसके बाद आप सरकार के बोल बोलने लग गए, जनता के बोल ही भूल गए। जनता को कहीं बात ही नहीं है। जनता बेरोज़गारी के आलम में प्रयागराज में लाठियाँ खा रही है, बिहार में लाठियाँ खा रही है। बेरोज़गार छात्रों की ये हालत है। महिलाओं के साथ जिस तरह से 2017 4 जून 2017 को उन्नाव हो जाता है, नेता लोग बलात्कार कर रहे हैं, हाथरस हो जाता है, लखीमपुर खीरी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, है ना। बस मैंने इन सारी चीज़ों को एक गाने में पिरो करके, अच्छा देखिए, एक चीज़ आप भी समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि ये सरकार कितनी डरपोक सरकार है कि एक बिहार की एक छोटी सी लड़की, एक छोटी सी गायिका 2-4 लाइन का एक गाना गाती है, जिसमें भी ये नहीं है कि विपक्ष की तारीफ़ें कर रही है, आपके बारे में कुछ व्यक्तिगत मैंने बोल दिया कि आपका तो मुंह ठीक नहीं है, तो नाक टेढ़ा है, चाहे मुंह टेढ़ा टाइप, ऐसा कुछ नहीं कहा है। मैंने सिर्फ घटनाओं की बात अपने गाने में मेंशन किया है और उनको बदले में 3 गाने बनाने पड़ गए हैं। यूपी में इब्बा, यूपी में सब्बा, और इसके बाद वो टक 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 वाला पता नहीं कौन सा गाना। मतलब समझ पा रहे हैं कि ये भाजपा जो है दुनिया की, देश की सबसे बड़ी पार्टी है और ये एक
लड़की से, मुझ नेहा सिंह राठौर से कितनी डरी हुई सरकार है, समझ पा रहे हैं ना। बदले में 3 गाने उन्होंने बनाए। अच्छा, हमने ये भी देखा है कि आप जब इस तरीके के गाने लाती हैं या सरकार से सवाल पूछती हैं तो एक जो अभी ट्रोल्स आदमी हमने देखा है सोशल मीडिया पे एक पनपी हुई है, उनका सामना किस तरीके से करती हैं आप, या उन्हें जवाब? बदमाश लोग हैं, बदमाशी करते रहते हैं, ये पहली बार नहीं कर रहे हैं। बिहार में काबा भी मैंने गाया था, या फिर लगातार मैं सोशल मीडिया पे अपने लोकगीतों के माध्यम से सक्रिय ही रहती हूँ और इनकी बदमाशियाँ हमेशा जारी ही रहती हैं। तो इनके प्रति तो मैं बोलूँगी भैया महादेव इनको सद्बुद्धि दे, और ज़मीर बेच करके ये जो 2 पैसा 4 पैसा के लिए ट्वीट करते हैं, पोस्ट करते हैं, ये बाज आए इन हरकतों से। और कहीं ना कहीं अगर जब ये ना सारी चीज़ें ना सरकार को बढ़ावा देने जैसा है, ठीक है। जैसे बेरोज़गारी का मुद्दा है, छात्र सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और यही छात्र हैं, इसमें से सारे लोगों को मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन कुछ लोग, नेहा सिंह राठौर जब बेरोज़गारी के गीत गाती है तो कहते हैं हाईलाइट होना चाहती है। तो मैं कहती हूँ कि जब आप ना ऐसे सरकारों का मन बढ़ाएंगे ना तो सरकार आपको लाठी मारेगी ही मारेगी। तो इसके नाक में नकेल कसते रहना है ना, तो ये आवारा हो जाएंगे यार, एकदम वो नहीं होता छुट्टा सांड की तरह, हम तो कुछ भी करेंगे, हम तो रौंद के रख देंगे, और रौंद रहे हैं। तो मैं तो ये कहूँगी कि भैया उत्तर प्रदेश की जनता जगिए, सरकार से सवाल करना सीखिए। आलोचना हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है, स्वस्थ लोकतंत्र बनाना है तो आपको सवाल लगातार करते रहना होगा कि भैया सरकारें अब कर क्या रही हैं, ये चीज़ हुआ तो क्यों हुआ। आपने पिछली सरकार को हमने हटा करके आपको लाया ताकि आप बढ़िया काम करेंगे, इसलिए नहीं लाया कि आप एसी और बंगलों में रहेंगे और जनता को बस ऐसे ठेंगा दिखा देंगे। अच्छा, एक सवाल और निकल कर सामने आती है, हमने ट्विटर पे ही देखा है कि लोग ये सवाल कर रहे थे कि जब बिहार का इलेक्शन था तब आपने काफ़ी सवाल किए बिहार में काबा, अब यूपी का चुनाव आया तो यूपी में काबा, लेकिन इससे पहले बंगाल इलेक्शन हुए थे। बंगाल इलेक्शन पर भी मैंने गीत गाया। बिल्कुल आपका सवाल मैं समझ रही हूँ, जनता के ही ये सवाल है। बंगाल के इलेक्शन पर भी मैंने गीत गाया। अब क्योंकि क्या है कि अगर बंगाल के इलेक्शन में मैं भोजपुरी में गाती हूँ, बंगालियों की तो हिंदी इतनी कमज़ोर होती है, उनको भोजपुरी तो क्या ही समझ में आएगी। अब बंगाल के चुनाव में मैं भोजपुरी गीत गाऊंगी तो उनको क्या समझ में आएगा। उत्तर प्रदेश के चुनाव में मैं इंग्लिश गीत गाऊंगी तो उनको क्या समझ में आएगा। तो मैंने गाया था बंगाल के चुनाव पे गीत, पर वो गीत हाईलाइट नहीं हो पाया, बहुत हिट नहीं कर पाया, क्योंकि बंगाल की जनता कनेक्ट ही नहीं कर पाई कि कोई नेहा सिंह राठौर नाम की लड़की है और कुछ गा रही है। बाकी आप मेरा यूट्यूब चैनल चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने गीत गाया हुआ है, जो गिरा सारा ररा, मतलब इस बात का भी वो है प्रमाण कि मैंने गाया हुआ है और दीदी के फेवर में नहीं गाया हुआ है। वहाँ पर भी सरकार से सवाल ही पूछा है। देख लीजिएगा यार, लोग बदमाशियाँ करते हैं, नेहा सिंह राठौर झूठ नहीं बोलती है, देख लीजिएगा, आप मेरे चैनल पे जाकर देख लीजिए। अच्छा, एक अंतिम सवाल और है नेहा आपसे कि आप भोजपुरी गायिका हैं और भोजपुरी में इस तरीके से जो हमने हाल फिलहाल कई सालों में भी देखा है कि अश्लीलता जिस तरीके से भोजपुरी गानों में हमें दिखी है, उस पर आपका क्या कहना, या भोजपुरी गायिका होकर आप क्या सोचते? के फूहड़ गीतों के खिलाफ सर मैं एक आंदोलन चला रही हूँ, भोजपुरी बचाओ आंदोलन, जिसके तहत हम भोजपुरी के पारंपरिक लोक गीतों के संरक्षण पे काम कर रहे हैं और भोजपुरी में स्वच्छ और नए गीतों के सृजन पर काम कर रहे हैं, जिससे हमारी भोजपुरी जो है वो समृद्ध हो। और सरकार से भी मैं बोलना चाहूँगी, उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार दोनों से, कि इन गंदे और फूहड़ गीत जिस तरह से सार्वजनिक स्थलों पर बज रहे हैं, इसके खिलाफ कड़े एक्शन लें। ये सही नहीं है, ये हमारे समाज को ख़राब करने का काम किया जा रहा है। जी नेहा, अब जाते जाते हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को वो यूपी में काबा, अरे खत्म रोजगार बा, बाबा के दरबार बा, हाथ रस के निर्णय जो हर लड़की के परिवार बा, मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, किसानन के छाती पर रौंदत मोटर कार बा, ए चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा। तो हमारे साथी नेहा सिंह जी, जिन्होंने यूपी में काबा गाने को गाया है, उन्होंने तमाम हमारे सवालों के जवाब दिए। आप इस पूरे इंटरव्यू को प्रभातखबर.com पे देखिएगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।